पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लंबे समय से चल रहा तनाव अब फुल फ्लेज्ड वॉर में तब्दील हो चुका है। पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और कंधार पर ताबड़तोड़ हमले किए। इन हमलों में महिलाओं और मासूम बच्चों की जानें गईं। पाकिस्तानी सरकार ने दावा किया है कि अब तक उसके ऑपरेशंस में अफगान तालिबान के 133 लोग मारे गए हैं और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। उधर अफगानी सैनिकों ने पख्तिका, खोस्त, नंगरहार, कुनार और नुरिस्तान प्रांतों में जवाबी कार्रवाई करते हुए हजारों पाकिस्तानी फौजियों को पीछे धकेल दिया है। इसके साथ ही अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के 2 मिलिट्री बेस समेत 19 पोस्टों पर कब्जा कर लिया है। तालिबान के इस पलटवार में 55 पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के तनाव की वजह क्या है और महाभारत काल से ही क्यों ये इलाका युद्धरत है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। भारत फैक्ट्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का युद्ध अब अपने चरम पर जा पहुंचा है। जानकारों का मानना है कि यह सिर्फ सीमा विवाद नहीं, बल्कि गहरे राजनीतिक और सुरक्षा हितों से जुड़ा टकराव है। इस विवाद की मूल वजह डुरंड लाइन है, जिसे 1893 में ब्रिटिश शासन के दौरान खींचा गया था। पाकिस्तान इसे आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है, जबकि अफगानिस्तान ने इसे आज तक औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया है। यही असहमति बार बार टकराव को जन्म देती है। इसके अलावा पाकिस्तान की ओर से अफगान तालिबान पर आरोप लगाया जाता रहा है कि वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान समेत कई पाकिस्तानी हुकूमत विरोधी तत्वों को पनाह देता आया है। सीमा विवाद की बात करें तो डुरंड लाइन के खींचने से पहले से ही ये विवाद बना हुआ है। दरअसल इसकी नींव 19वीं सदी की शुरुआत में ही पड़ गई थी, जब पाकिस्तान अपने वजूद में भी नहीं आया था। तब सिर्फ इस खित्ते में भारत और अफगानिस्तान ही हुआ करते थे। उस वक्त महाराजा रणजीत सिंह ने अफगान शासकों को हराकर खैबर पख्तूनख्वा पर जीत हासिल की थी, जिसके तहत 1818 में पेशावर और 1834 में इस क्षेत्र के कई इलाके अफगानिस्तान से भारत में शामिल हुए थे। हरि सिंह नलवा की अगुवाई में महाराजा रणजीत सिंह की सेना ने अफगान पर फतह हासिल की थी। फिर साल 39 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य कमजोर होता चला गया और अंग्रेजों ने 1845 में पंजाब पर हमला कर उसे ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया। उसके बाद से खैबर पख्तूनख्वा का इलाका ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बन गया। लेकिन इन सब के बावजूद अफगानी अपने इस इलाके को भूले नहीं थे। फिर आया 1947 का दौर, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का नया सूबा बना। लेकिन उस वक्त के अफगानी राजा ने पाकिस्तान के वजूद पर ही सवाल खड़े कर दिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा तनाव का इतिहास 1950 के दशक से ही लगातार सामने आता रहा है। 30 सितंबर 1950 को पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि अफगान कबायली और नियमित सैनिक बलूचिस्तान के चमन क्षेत्र के आसपास की सीमा में घुस आए हैं। पाकिस्तान ने 6 दिनों की लड़ाई के बाद उन्हें खदेड़ने का दावा किया। 1955 में अफगान प्रधानमंत्री मोहम्मद दाऊद खान ने पाकिस्तान की नीतियों की आलोचना की, जिसके बाद दोनों देशों ने अपने राजदूत वापस बुला लिए और 1957 तक संबंध सामान्य नहीं हो सके। 1960-61 में बाजौर और खैबर दर्रे के क्षेत्रों में गंभीर झड़पें देखने को मिली। पाकिस्तान ने अफगान सेना पर चौकियों पर हमले का आरोप लगाया और वायुसेना का इस्तेमाल किया। दोनों देशों ने राजनयिक संबंध तोड़ लिए, जिन्हें 1963 में ईरान के शाह की मध्यस्थता के बाद ही बहाल किया जा सका। पाकिस्तान की ओर से दाऊद शासन पर पश्तून और बलोच राष्ट्रवादी समूहों को समर्थन देने के आरोप लगे, जिसे पाकिस्तान ने अपने आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती माना। इसके जवाब में जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में पाकिस्तान ने इस्लामी गुटों को समर्थन देने की नीति अपनाई, जो 1980 के दशक में अफगान सोवियत युद्ध और 1990 के दशक में तालिबान समर्थन तक जारी रही। अमेरिका नेतृत्व वाले युद्ध के दौरान भी पाकिस्तान पर तालिबान को पनाह देने के आरोप लगे। 2007 के बाद सीमा पर बाड़बंदी, टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई और चमन सहित कई इलाकों में झड़पें होती रहीं। 21 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद शुरुआती समर्थन के बावजूद दोनों देशों के संबंध फिर से तनावपूर्ण हो गए। महाभारत काल में अभी का अफगानिस्तान गांधार प्रदेश के रूप में जाना जाता था।
जो गांधारी का घर और शकुनी का क्षेत्र था। अफगानिस्तान के कंधार शहर को ही प्राचीन काल में गांधार का एक हिस्सा माना जाता है। गांधार का विस्तार उत्तरी पाकिस्तान से लेकर पूर्वी अफगानिस्तान तक था, यानी कि तब पाकिस्तान अफगानिस्तान के तौर पर कोई देश नहीं थे, लेकिन इस क्षेत्र के राजा गांधार देश के तहत कुरुक्षेत्र युद्ध में शामिल थे। गांधार साम्राज्य में आधुनिक उत्तरी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के इलाके शामिल थे। इसमें कंधार, पेशावर, काबुल घाटी आते हैं। जानकारों के मुताबिक ये पूरा गांधार का इलाका महाभारत काल में हजारों हिंदू मंदिरों से आबाद हुआ करता था। तक्षशिला, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, महाभारत काल में गांधार की राजधानी थी। कौरवों के मामा शकुनी गांधार देश के ही राजकुमार थे, जिन्होंने जुए के माध्यम से कुरुक्षेत्र युद्ध की नींव रखने में मुख्य भूमिका निभाई थी। कहा जाता है कि यह पूरा इलाका तभी से अशांत रहा है। ये इलाके प्राचीन समय में हिंदू धर्म का प्रमुख केंद्र था। बाद में यहाँ बौद्ध धर्म का भी फैलाव हुआ और 7वीं शताब्दी के बाद यहाँ इस्लाम का आगमन हुआ। साथियों, महाभारत युद्ध को 3200 ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है। हिंगलाज माता का ऐतिहासिक मंदिर भी मौजूदा पाकिस्तान में ही आता है। साथियों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अभी तो भीषण युद्ध की स्थिति बनी हुई है, लेकिन जानकारों की माने तो महाभारत काल में सारा इलाका भारतवर्ष के तहत ही आता था। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।